राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और मेरे साथ हैं भाई अवनीश बेन शर्मा जी। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार जी सर। सर बहुत बहुत मुबारक हो। अत्यधिक हर्ष का विषय है कि पाकिस्तान की तर्ज पर भारत के एक राज्य ने भी ब्लास्फेमी, ईश निंदा, सैक्रिलेज या बेअदबी कानून एक बार फिर से पंजाब की विधानसभा में प्रस्तुत किया है कि इसको कानून बनाया जाए पंजाब में कि यदि कोई ईश निंदा, ब्लास्फेमी या बेअदबी या सैक्रिलेज किसी भी धर्म की पुस्तक पंजाब में तो ये पाकिस्तान में तो ये सिर्फ और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक आसमानी किताब के ऊपर लागू था, परंतु पंजाब में जो है वो सभी किताबों, पवित्र पुस्तकों और सभी देवी देवताओं, पैगंबर, रसूल, गुरु, पीर, औलिया और सभी प्रतीक चिन्हों पर यदि आपने बेअदबी की तो मृत्यु दंड से लेकर, वैसे मांगा तो मृत्यु दंड गया है। एक श्रीमान जी बीएसएनएल के टावर पे चढ़े हुए हैं पिछले कई महीना से पटियाला में और कहते हैं ना सीधे मृत्यु दंड चाहिए। तो सर ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। इस पे तो एक आध सवा मन लड्डू वड्डू बांट देना चाहिए हम लोग को। उधर ऐसा करिए 21 किलो आप बांटिए, 21 किलो मैं बांटता हूँ, 42 किलो हो जी जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। बाबा जी मैं 42 किलो अकेले बांटने का संकल्प लेता हूँ, हाँ लेकिन जरा इसके लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रतीक्षा इस बात की करूंगा कि पंजाब में पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक 2025 को जो मंजूरी दे दिया, आपने कहा पेश किया गया, पेश नहीं किया गया, ये कई सारे और बिल पास हुए, उसके साथ ये बिल भी पास हो गया। इस अच्छा, बिल के पास अस्तित्व में आने के बाद अब पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो जितने भी इनके नहीं, आइकॉन्स हैं, जितने भी पवित्र पारसी, ग्रंथ हैं, एक मिनट, पारसी, जैन, बौद्ध, यहूदी और धर्म तो कम से कम अभी 150 और होंगे ना, उनको सर कहाँ डेढ़ छोड़ हजार भी, दिया? नहीं नहीं, डेढ़ हाँ हजार भी हो सकते हैं। और अभी इसके डिटेल में जाना पड़ेगा। बिल की कॉपी मेरे पास है नहीं पास्ट, लेकिन जो मैंने इसका जो डॉक्यूमेंट देखा था, जो इसका जो दस्तावेज था, उसमें फिलहाल अलग अलग धर्मों के, इसमें सिख धर्म के, इस्लाम के और बाइबल और भगवत गीता और इसके अलावा हिंदू धर्म के ग्रंथों को भी शामिल किया गया है। हो सकता है एनेक्शर में इसमें बौद्ध और बाकी चीजें भी हों, वो डिटेल में जाना पड़ेगा। सवाल ये होता है कि ये बिल पास करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम इस पर विवेचन करें। यहीं मैंने लड्डू अपना रोक लिया है, अच्छा, और ये लड्डू मैंने क्यों रोका है वो आपको बता रहा हूं साहब। कहा यह गया कि भारतीय न्याय संहिता में धारा 298, 299 और 300, ये तीन प्रोविजंस हैं जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा पूरे भारत में, भारत के कोने कोने में और अब तो जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा संविधान लागू है, तो उसमें न्याय संहिता की ये तीन धाराएं हैं जो सीधे सीधे ब्लास्फेमी पर सजा तो नहीं सुनाती, लेकिन ये तीन ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके तहत आप किसी धर्म ग्रंथ, किसी धर्म या किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा कोई काम नहीं करते। लेकिन यहां पर यह कहा गया कि चूंकि ये तीनों धाराएं ऐसे बेअदबी के मामलों को संभाल नहीं पाती और पर्याप्त सजा नहीं दे पाती, जो आपने कहा कि फांसी की सजा और इसमें उम्र कैद का प्रोविजन है, इसलिए पंजाब सरकार ने यह जरूरी समझा कि वो ये बिल लेके आए।
तो सर मैंने लड्डू इस बात के लिए रोका था कि जितना कड़ा कानून पंजाब सरकार ब्लास्फेमी पर लेके आई है, चूंकि पंजाब के ज्ञानी विज्ञानियों ने ये कहा है कि 298, 297 और 399 और 300 ये भारतीय न्याय संहिता की धाराएं बकवास हैं। ये न्याय नहीं कर पाती। जब तक कोई सनातन धर्म का अपमान करके चला जाता है, जब तक कोई दूसरे धर्म का अपमान करके चला जाता है, इसके सबसे बड़े शिकार अगर कोई है तो हिंदू धर्म है। जब तब जिसको मुंह आता है हिंदू धर्म के आराध्यों के बारे में उल्टा बोलता है, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, रामायण, रामचरितमानस कुछ भी नहीं छोड़ा जाता, शिवलिंग तक को नहीं छोड़ा जाता, तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है इस देश का हिंदू। इसलिए मैं मान सरकार के की तरफ ये अपना 42 किलो लड्डू बढ़ाता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है कि एक भारतीय न्याय संहिता में नपुंसक अगर ये 3 धाराएं हैं जो कि ब्लास्फेमी नहीं रोक पाती हैं, जिसके कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित इस देश का हिंदू है, तो मैं उस दिन 42 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा जिस दिन केंद्र सरकार भी अपनी इन तीनों धाराओं को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दे और कड़ा से कड़ा उच्चतम ब्लास्फेमी कानून लेके आए। तो मैं तो मान सरकार को सर बधाई देता हूं कि उन्होंने इस आधार पर ये ब्लास्फेमी कानून बनाया। रही बात ये कि इससे केंद्र सरकार को क्या सीखना चाहिए, केंद्र सरकार को यह सीखना चाहिए कि अपने कोर वोटर, कहा तो ये गया है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा, भाईचारा बिगड़ेगा नहीं, इसलिए किया गया है। हकीकत यह है कि इसको किस काम के लिए किया गया है। बेअदबी के जो मामले लगातार पंजाब में बढ़ रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहां का बहुसंख्यक समाज, अब मैं फिर कह रहा हूं, पंजाब की सरकार ने पंजाब के बहुसंख्यक समाज जिस धर्म को फॉलो करता है उसकी बेअदबी सबसे प्राथमिकता से रोकने के लिए ये कानून लेके आए हैं। इसमें अलग बात है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई वाला फिर से चूरन लपेटा है। इसी आधार पर मैं केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि इस तरह के कड़े से कड़े कानून की आवश्यकता पूरे देश भर में है, क्योंकि ऐसा कोई कानून आएगा तो उससे सबसे ज्यादा अगर कोई लाभान्वित होगा तो इस देश का सनातनी, इस देश का हिंदू। सर नहीं, मतलब आप ऐसे कानून की जरूरत समझते हैं वाकई? मैं ऐसे कानून की जरूरत तब समझता हूं और आंख दिखाने, मैं मतलब एक रास्ता दिखा रहा हूं। रोशनी देख ले केंद्र सरकार की, कैसे कोई सरकार बहुसंख्यक की भावनाओं का आदर करने के लिए किस हद तक जाती है। हालांकि बीएनपी के ये 3 कानून सफिशिएंट हैं और ये भी बताता है कि इस देश में एक तानाशाह आ गया है 2014 से, सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार आ गई है 2014 से, लेकिन नहीं, बीएनपी अभी नया बना है ना सर, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। चाहते तो ये सरकार उसमें इस तरह के कड़े कानून डाल सकती थी, लेकिन सेंटर में नहीं है। आप ईश निंदा को डिफाइन कैसे करेंगे, पहले ये बताइए। बेअदबी को डिफाइन कैसे करेंगे? लखबीर सिंह ने सिंघू बॉर्डर पे ऐसा आरोप है कि सब लोग ग्रंथ को छू दिया था, या शायद ग्रंथ को उठा के लेके भाग गया था। भागा कि नहीं भागा इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई, परंतु उसको मार के टांग दिया गया। ईश निंदा या बेअदबी हुई कि नहीं हुई? एक लड़का जो कि अर्थ विक्षिप्त था, खाना ढूंढने के लिए एक गुरुद्वारे में जो परिवार नीचे रहता था उसकी रसोई में घुस गया था। उसको 10,000 लोगों की उन्मादी भीड़ ने एसएसपी साहब के को खींच के उसके पीछे लड़के को तलवारों से काट डाला था। ईश निंदा कानून के तहत इसको जस्टिफाई करेंगे, बहुत अच्छा किया। उसी तरह फगवाड़े में एक अर्धविक्षिप्त, आधे मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़के को एक निहंग ने मार डाला था। एक यहाँ के एक कस्बे में एक बहुत मतलब पुराना कागज हो जाने की वजह से, जो कागज बहुत ज्यादा, जब एक ग्रंथ को आप बार बार पलटते हैं तो पुराना हो गया है कागज, तो थोड़ा सा साइड से वो वियर एंड टियर हो जाता है ना समय के साथ। एक कागज पे उतना हो गया था और एक 9 साल की बच्ची की जान पे बनाई थी, क्योंकि वो रोजाना आके गुरुद्वारे की सेवा किया करती थी। ये भवानीगढ़ या ऐसे किसी कस्बे की बात है। और ठीक है, बेअदबी हुई कि नहीं हुई?
तो मृत्युदंड सवाल या 20 साल की सजा उस 9 साल की बच्ची को देना आप जस्टिफाई करेंगे? मुझे ये बताइए। मैं आपको वो भी बता रहा हूं। आपने अब तक मेरा व्यंग नहीं समझा। मैंने अपने बातचीत के पहले हिस्से में कुल मिला के व्यंग किया है, जब आपने कहा 21 किलो लड्डू बांट दें। बेअदबी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बेअदबी कैसे जस्टिफाइड होगी, कैसे उसको निर्धारित किया जाएगा, ये सब मान सरकार का बिल बताएगा सर, उसके प्रोविजन बताएंगे। मैं यहाँ बैठ के नहीं बताने वाला। वो उसको जब पढ़ा जाएगा तो पता चलेगा कैसे साबित होगी। अब ये कोर्ट कचहरी का मामला होगा, वकील लोग जानेंगे। कोई अवनीश पी शर्मा, कोई बाबा रामदास उसको नहीं बैठ के डिसाइड करेंगे। वो कानून में लिखा होगा, जिस हिसाब से लिखा होगा उस हिसाब से उसको निर्धारित किया जाएगा। सवाल ये होता है सर, आपने ध्यान दिया उस बिल में लिखा क्या है? आप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम या सनातन के किसी देवता का अपमान करते हैं तो उस पर ब्लास्फेमी नहीं अप्लाई है। पवित्र ग्रंथ, किताबों से चलने वाले जितने भी मजहब या जितने भी रिलीजन हैं, ये उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और यही मैंने आईना दिखाया है अपने बातचीत के पहले हिस्से में केंद्र सरकार को कि तुम भी कुछ सीखो। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान राम ने एक धोबी के कहने पे सीता माता को निकाल दिया, बहुत गलत किया, यह ईश निंदा नहीं मानी जाएगी, आप ये कह रहे हैं ना? नहीं मानी जाएगी। आपने अच्छा। अगर महाभारत, रामचरितमानस इसमें नहीं है, भगवत गीता लिखा हुआ है, भगवत गीता का अगर एक पन्ना फाड़ दिया तो बेअदबी मानी जाएगी। अब मुझे ये 20 साल बताइए की सजा, कि एक मिनट, क्या 20 साल की सजा हो जाएगी ना मुझे अगर भगवत 10 गीता साल का एक पन्ना मिनिमम फट गया? सर 10 साल मिनिमम और 20 साल मैक्सिमम। अब मुख्य बिंदु पकड़िए इसमें कि ये किस हाँ, वर्ग को सेटिस्फाई करने के लिए लाया गया है। क्या सनातन किताब हाँ, से चलता है? ये बात क्या सनातन किताब से चलता है? नहीं। क्या सनातन के लिए कोई किताब ही परिपूर्ण है? नहीं है। नहीं, और लोग कौन कहते सी हैं कि किताब? रामचरित, हमारे यहाँ तो 1000 किताब है, 1000। अरे मैं उस 1000 किताब से आगे की बात कह रहा हूं बाबा जी। हाँ, यहाँ पर रामचरितमानस के एक एक चौपाइयों को लेके तमाम तमाम विश्वमन किया जाता है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी कहा जाता है ना। अरे हाँ, हमारे यहाँ 1000 से ज्यादा मानस पर टीकाएं और मानस पर तमाम सहायक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, उनकी व्याख्या की जा चुकी है। तो सनातन कभी किसी किताब से चलने वाला धर्म नहीं है। इसलिए किताब, मजहबी किताबों से चलने वाले 3 अब्राहमिक धर्म जो हैं, 2 अब्राहमिक और तीसरा जो सनातन से निकला है, जो भी एक किताब, एक पुस्तक, एक पवित्र ग्रंथ से चलता है। इसलिए इसकी कानून की बारीकियां पकड़िए कि ये बिल लाया क्यों गया है। ये बिल केवल और केवल पंजाब के बहुसंख्यक जो धर्मावलंबी हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, सब उसके आपका, बाई प्रोडक्ट, आपकी बात को उसके मैं बाई आसान कर प्रोडक्ट दूं, में आप बोलिए रेडिकल सिख, बोलिए ना, रेडिकल क्यों? सिख हाँ, बिल रेडिकल सिक्स को संतुष्ट करने के लिए ये ये लेके आया गया है, कानून लाए। वही बहुत लाया दिनों गया से, है। अच्छा, उनका आग्रह क्या है सुन लीजिए, एक हाँ लाइन बोल दूं, हाँ जोड़ दूं आपकी हाँ। बात। वो ये कहते हैं कि चूंकि हम अपने ग्रंथ साहब को जीवित गुरु मानते हैं, जीवित स्वरूप गुरु, मानते हैं। जीवित स्वरूप है, यदि उनका कोई अंग या पन्ना अगर फट गया तो हम ये मानेंगे कि आपने हमारे गुरु का एक अंग फाड़ दिया। अब मैं एक जीवित व्यक्ति हूं मान लीजिए, अब आपने तलवार मार के मेरा हाथ काट दिया, तो भैया 307 लगेगी ना, 302 काहे लगवा दे रहे हो? ठीक बात। 7 साल की सजा है, पर सचमुच के जीवित व्यक्ति को आप फाड़ देने में तो 7 साल की सजा है। सर यहां देखिए ये क्या 7, क्या मान ले रहे हैं? सर मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। देखिए इस उलझनों में मत पड़िए। 7 साल, 10 साल, 20 साल और कैपिटल पनिशमेंट, इसमें मत पड़िए। आप देखिए नियत क्या है और क्यों मैंने आईना दिखाया है केंद्र सरकार को कि भैया तुम्हारे भारतीय जो सेंटर वाले कानून हैं, जिसके तीनों प्रोविजन, जिसकी कमी यहां गिनाई गई कि वो नहीं रोक पा रही हैं, तो तुम आईना देख लो मान सरकार से, पंजाब की सरकार से, कि अपने किसी बहुसंख्यक धर्म वालों के हितों का कैसे ध्यान रखा जाता है। उस उनको दिन मैं कैसे 42 तुष्टि किलो कर, लड्डू
तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। आप चाहे इसे तुष्टीकरण कहिए या पुष्टिकरण कहिए, लेकिन सर अब आपको जरा पंजाब से बाहर निकाल के ले चलता हूं और दूसरा खतरनाक मामला देखिए जरा आप। आपको रोहित वेमुला याद है? बहुत सारे दर्शकों को रोहित वेमुला याद होंगे। रोहित रोहित वेमुला तेलंगाना का रहने वाला था। 2023 में तेलंगाना में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। सीएम बने रेवंत रेड्डी। और 2024 के मई महीने में रोहित वेमुला सुसाइड केस में रेवंत सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई कांग्रेस की। और वो रिपोर्ट क्या थी? वो रिपोर्ट सीधे सीधे ये बताती थी कि रोहित वेमुला अनुसूचित जाति का नहीं था लड़का, और पहचान उजागर होने के चलते उसने सुसाइड कर लिया था। अगर सोचिए ये क्लोजर रिपोर्ट किसी बीजेपी की सरकार ने लगाई होती कोर्ट में, तो रोहित वेमुला के नाम पर जातियों पे बंटवारा और जातिगत आंदोलन उठाने वाले ये कांग्रेसी इकोसिस्टम कितना चिल्लाता। लेकिन रोहित वेमुला रहने वाला था तेलंगाना का, बगल में कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, और कर्नाटका में जो खतरनाक काम किया है भगवंत मान उसके आगे पानी भरने लगेंगे सर। ये जो कानून लेके आए हैं, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार एक ऐसा कानून लेके आ रही है जिसका नाम ही है रोहित वेमुला बिल। रोहित वेमुला बिल 94 वर्सेस 6% की लड़ाई कर्नाटक में शुरू कराएगा। राहुल गांधी का अल्टीमेट एजेंडा जो देश को, हिंदुओं को जातियों में बांटने का, उसके सबसे खतरनाक जानते हैं सर क्या है? ये कानून छात्रों के नाम पर लाया जा रहा है। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी विद्यालय, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का कोई दलित, कोई एसटी एससी, कोई भी लड़का किसी सवर्ण लड़के के खिलाफ, बच्चे के खिलाफ, छात्र के खिलाफ अगर उसने एक तरफा शिकायत कर दी कि इसने हमें जातिगत तौर पर अपमानित किया है, इसने हमारे आराध्यों को अपमानित किया है, इसने हमारी कास्ट को कोसा है, बिना किसी सबूत के उस सवर्ण छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। और न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, बल्कि मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की है। आप जरा इस कानून को देखिए सर। ये सिर्फ कानून आरोप क्या लगा कर रहा देना है? काफी है, सिर्फ आरोप लगा देना तरफा। काफी होगा। ये दर्शक उसी तरह समझे कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए जितने भी कानून हैं उसमें महिला का केवल शिकायत कर देना अपने आप में काफी होता है। इस तरह का खतरनाक कानून बिल, रोहित वेमुला बिल, ये कर्नाटक सरकार लेके आ रही है कर्नाटका में। आप जरा सोचें सर, कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम और सो कॉल्ड इंडी अलायंस के गठबंधनों की क्या मानसिकता है? आप समझ रहे हैं ये कितना खतरनाक कानून है सर? 94 बनाम 6% 8% सवर्ण का कोई भी बच्चा होगा जी। अच्छा, कल को अखिलेश यादव और तेजस्वी को भी ये फतूर सवार हो जाए कि अच्छा, पाकिस्तान वाले ईश निंदा कानून, ब्लास्फेमी कानून को हम हूबहू यूपी और बिहार में लागू करेंगे। सिर्फ आरोप लगा देना काफी आ गया, इतने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, सिर्फ आरोप लगा दो और मार दो। अरे सर धता बताइए, आप ये सोचिए कि वो रोहित वेमुला जो दलित था ही नहीं, जो था ही नहीं उस कास्ट का, जिस कास्ट का उसकी सुसाइड के समय लेके आपने हंगामा किया, और तुम्हारी सरकार, कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई। उसके बाद भी कर्नाटका में किस तरीके से खतरनाक साजिश कांग्रेस, और ये राहुल गांधी का एजेंडा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं भगवंत मान। रेडिकल एलिमेंट्स को जहां जहां जगाना हो, जिस जिस तरीके से संतुष्ट करना हो, पालना हो, वो करो। आप क्या समझते हैं ये 94 बनाम 6, ये जो कर्नाटका लेके आ रही है रोहित वेमुला बिल, आप सोचिए जरा खतरनाक स्थिति। किसी को किसी सबूत की आवश्यकता ही नहीं है। एक एसटी एससी वर्ग, ओबीसी, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि इसमें ओबीसी भी शामिल है कि नहीं, वो लड़का उठेगा और जाके किसी भी सवर्ण लड़के के खिलाफ एक कंप्लेंट देगा, उसका कैरियर खराब है साहब। ये उससे तो उसी तरह का खतरनाक है जो रिलीजियस एक्ट, वो जो रिलीजियस एक्ट, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो कांग्रेस सरकार की साजिश थी लेके आने की, कि अगर कहीं कोई दंगा हुआ, अगर कहीं कोई फसाद हुआ, तो स्वाभाविक रूप से दोषी हिंदू माना जाएगा, बहुसंख्यक माना जाएगा। ये उसी तर्ज पे है, उसको जो है छात्रों के माध्यम से कैंपसेस के थ्रू लाने की तैयारी हो रही है। तो सवाल ये होता है सर
कि अपने अपने वोटर वर्ग को सिंचित करने के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तेजस्वी कल को सत्ता में आ जाए, उन्होंने कहा है ना, बिना ये जानते हुए कि वक्फ बिल को वापस करना उनकी हैसियत में नहीं है किसी राज्य सरकार की। लेकिन वैसे ही उनके मतदाता हैं, वैसे ही उनके फॉलोअर्स हैं, वो इस लफाजी को आराम से कैटर कर रहे हैं। और आप सोचिए, इतना बड़ा फ्रॉड रोहित वेमुला, जो कि दलित था ही नहीं, उसके नाम पर रोहित वेमुला बिल कर्नाटका में लाया जा रहा है। सवाल ये होता है सर, एक तरफ विकास की राजनीति, एक तरफ देश को आगे बढ़ाने की राजनीति, और दूसरी तरफ इस तरह की राजनीति। आप क्या कर लीजिएगा, आपको इसके साथ रहना है। बस इतना ही हम आप कर सकते हैं कि लोगों तक ये बातें पहुंचाएं, लोगों तक ये बातें बताएं, इसकी जानकारियां दें। बाकी जैसी जनता की इच्छा, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाए। मैं तो कभी कभी बड़ी लाचारी महसूस करता हूं, इतनी लफाजी, इतना फ्रॉड इसी देश में चल रहा है, और हम दम भरते हैं कि हम सूचना के क्रांति के दौर में जी रहे हैं, जहां सब कुछ खुला है, सबके पास अथाह सूचनाएं हैं, और तब इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा भ्रम बेचा जा रहा है। किताब को वहां प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सनातन तो कभी किताब से चलने वाला धर्म नहीं है, लेकिन किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है फिर? उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर मजहब के दो और किताबें, एक जो अंग्रेजी वाली है, एक जो ये ऐसे ऐसे लिखी वाली है, वो अगर हो, आप सोचिए सर, अभिव्यक्ति की आजादी का दम भरते हैं। आपके चैनल पर बातचीत करते हुए आपके पुराने चैनल ने कितने स्ट्राइक झेले हैं, छोटी छोटी बात पर, प्रारब्ध पर हम वो सजा काट रहे हैं। कभी कभी बिल्कुल लाचारी महसूस होती है। आप कह रहे हैं खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, अरे स्ट्राइक खा जाएंगे सर, क्या खुल के बोला जाए? सवाल ये होता है कि अपनी मर्यादाओं के बीच में हम बस इतना ही काम कर सकते हैं कि लोगों तक फैक्ट पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते। हाँ, बस एक ही सकारात्मक चीज मुझे दिखाई देती है इस तमाम निराशा के बीच, कि 2014 से इस देश में कम से कम जनता ने, इस समाज ने एक रास्ता देख लिया है। उस रास्ते को लगातार वो मजबूत कर रही है। 2024 में वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा था। मुझे उम्मीद है कि आगे यही होगा, यही एक कल्याण का रास्ता है। वरना हमारा सनातन हमेशा कहता है सर कि मंथन में विष भी निकला है अमृत के साथ। दूसरा, अगर देवता रहे हैं तो उनके सामने असुर भी रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। ये सारा आप जो देख रहे हैं, ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इसी भारत में जब सकारात्मक राजनीति हो रही है, विकास की राजनीति हो रही है, तो ये भी राजनीति हो रही है। क्या पंजाब और क्या कर्नाटक, क्या अलग है सर, बताइए ना दोनों में। तो ये देखिए, मैं तो इसको पंजाब में, और सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक खतरे की घंटी मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए ऐसे ऐसे इश्यूज को अच्छा, आप देखिए ना कि पिछले 10 सालों से पंजाब ने ये बेअदबी बार बार हर 2-3 महीने बाद बेअदबी 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 बेअदबी, जिस पॉलिटिशियन को देख लीजिए वो सिर्फ बेअदबी की बात करता है। इनको ये पता ही नहीं है कि ये अपने आप को पाकिस्तान जैसा एक एनार्किक स्टेट बना रहे हैं धीरे धीरे। इन्होंने सर एक चीज पंजाब को बताऊं आपको पाकिस्तान बना दिया है। सर, मुझे और नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए नहीं। ये कानून इनको यमन और अफगानिस्तान बनाएगा। सर मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मुझे ये जरूर कहना चाहिए। किताबों से जो मजहब चलेंगे, जो धर्म, जो संप्रदाय किताबों से चलेंगे, उनका आखिरी हश्र यही होना है जो पवित्र ग्रंथ साहब के आड़ में किया जा रहा है। आपने जो बात कही ना कि आप यमन और सीरिया बन रहे हैं, आप अपना इतिहास काट रहे हैं, आप अपना डीएनए काट रहे हैं, आप अपना वंश काट रहे हैं, आप अपनी पहचान काट रहे हैं, आप अपनी सनातनी जड़ों को काट रहे हैं। आप किताब फॉलो करते करते आपको वहीं जाना है, और आपका हश्र भी वहीं होना है। सर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। आपको याद होगा एक घटना हुई थी पवित्र स्वर्ण मंदिर के वहां पे, जहां पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा था, शब्द गायन हो रहा था। वहां पे एक लड़का उस रेलिंग को कूद के वहां चला गया। चला उनको तुरंत सेवादारों ने पकड़ लिया। उसके बाद उस लड़के का क्या हुआ आज तक किसी ने पंजाब में चर्चा तक नहीं की।
और उसकी बॉडी तक नहीं मिली, या मिली कि नहीं मिली, किसी ने क्लेम किया। आखिर पंजाब की पुलिस को यह तो पता लगाना चाहिए था आखिर वो था कौन, कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने ना सर एक पोस्ट लिखी थी, उस पोस्ट का जिक्र आज फिर कर, हालांकि उस पोस्ट का आज तक किसी माई के लाल ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भैया अभी तो गुरु ग्रंथ साहब थे वहां पे, जहां विराजमान थे, वहां वो लड़का कूद गया। कल्पना कीजिए कि वहां स्वयं गुरु जी विराजमान होते, गुरु नानक देव जी जीवित स्वरूप में, और ये घटना आज से 550 साल पहले हुई होती, और एक लड़का कूद के उनके पास चला आया होता, तो 4 सेवादार तब भी उनको ऐसे लपक के पकड़ लेते। तो गुरु जी क्या करते? मैंने कहा मैं सारी दुनिया के सिखों से और दुनिया के हर 8 बिलियन लोगों से यह सवाल कर रहा हूं कि अगर साक्षात गुरु जी वहां विराजमान होते तो क्या करते? मैंने कहा जानते हो वो क्या करते? वो कहते क्या हुआ बेटा, आज मेरे पास आज, क्यों परेशान है तू, कुछ दुखी लग रहा है यार, खाना खाया है, इसको पानी पिलाओ जी, पहले इसको जल सेवा करो। फिर वो पूछते क्या हुआ बेटा है? क्या गुरुजी आदेश देते कि इसके मार के इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, क्योंकि ये मेरे पास इसकी आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम उसी गुरु की संतान हो, तुम उसी गुरु के शिष्य हो। शिष्य, सिख जो है वो शिष्य का अपभ्रंश है। तुम उसी गुरु के शिष्य हो जिसने सारी दुनिया को मानवता का, प्रेम का पाठ पढ़ाया। और एक लड़का कूद के मान लो ग्रंथ साहब के पास चला ही गया। इसका जवाब है सर, ये सवाल पूछना जायज है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताइए आप। सर इससे जायज कोई प्रश्न नहीं है। मुझे आपकी वो एफबी पोस्ट याद है, कई वीडियो में, कई चर्चाओं में हम लोगों ने इसको रिपीट किया है, इसका संदर्भ वो भी याद है। सर अभी मैंने कहा ना, होते गुरु नानक साहब तो वो ऐसा नहीं करते, कतई नहीं करते, लेकिन किताब को आधारित अपना सब कुछ मान लेना और सनातन, जब आप सर उस पवित्र ग्रंथ से राम कृष्ण जगत जननी मां दुर्गा जैसे शब्दों की वर्जना करेंगे कि इसको मत बोलो, इसका पाठ मत करो, ये शब्द गायन तो मत करो, इसका गायन मत करो, तो ये सनातनी जड़ों से आप जब काट रहे हैं ना सर, तो फिर वो संस्कार आप में नहीं रहेंगे, फिर आपके ऊपर किताबी मजहब जो है उनके संस्कार हावी होते चले जाएंगे। तो ये साफ दिखाता है कि जो मैंने अभी कहा कि आप सनातन से दूर हो रहे हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि आपका जो भी आराध्य देव है, जैसे मैं अगर राम का पुजारी हूं, राम का शिष्य हूं, तो मैं हर बात में कहूंगा कि यार ये जो घटना हुई है, ऐसा हुआ है, यदि भगवान राम होते तो क्या करते। और इसीलिए सनातन किसी पुस्तक से चलता ही नहीं। आप क्या, किसको आप मूर्ख बना रहे हैं भगवंत मान? चलिए आज की चर्चा को भी यहीं समाप्त करते हैं। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे फिर से दोबारा किसी नए विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए जय श्री राम। जय जय श्री।